दोस्तों, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज की बात की जाए तो कुछ लोग कहेंगे पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि उसी पैसे के साथ आपको किसी निर्जन स्थान पर या निर्जन ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो आप उसे पैसे का क्या कर सकते हैं, जब उसे पैसे को कोई लेने वाला ही नहीं होगा कि उस पैसे के बदले आपको जो चीज चाहिए वह चीज ही वहां पर नहीं होगी, तो उस पैसे का क्या करेंगे आप? हम यहाँ पर है अच्छे से जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत समझ सकते हैं, परंतु हम जो बात कर रहे हैं वह जीवन की बेसिक जरूरतों की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और खाना शामिल है। क्योंकि सुदूर ब्रह्मांड में हम सभी जगह अगर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो वह है जीवन जीने योग्य कोई जगह, कोई ऐसा ग्रह, यह क्षुद्र ग्रह या फिर चांद या उल्का पिंड जहां पर जीवन हो या जीवन जीने योग्य वातावरण हो। पर अभी हम इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में जाते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? हम वे सब खोजते हैं जो हमें हमारी धरती माता ने पहले से दे रखा है। हमारे पृथ्वी कितनी सुंदर है जहां हम और आप रहते हैं, या खाने के लिए खाना है, ताजी हवा है, पीने के लिए पानी है, यानी जीवन के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। जब भी हम दूर ब्रह्मांड में निकलते हैं तो कुछ ऐसा ही ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी का विनाश हुआ था और यह पृथ्वी चलकर खाक हो गई थी और उस समय यहाँ डायनासोर रहा करते थे और फिर एक दिन वह हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक एक दिन में करोड़ों डायनासोर मर गए हैं। हालांकि अभी पृथ्वी का समय काफी लंबा है, लेकिन फिर भी कोई उल्का पिंड कब आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए, इसके बारे में हमें हमेशा चिंता करनी चाहिए। अगर हमें पृथ्वी से इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पृथ्वी जैसा एक नया घर ढूंढने की जरूरत है और इसी खोज में लगातार हमारे वैज्ञानिक हमें नई नई जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने ऐसी कई ग्रह खोज निकाले हैं जिसमें से कुछ पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, आज हम उसी ग्रह के बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर इंसान भविष्य में जाकर बस सकते हैं, या फिर वहां पर हो सकता है कि इंसानों जैसा कोई जीवन हो, या वहां पर हमारे पूर्वजों जैसा या फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जैसा जीवन ही चल रहा हो। तो चलिए जानते हैं इन अजीबोगरीब ग्रहों की अजीबोगरीब जीवन की कहानी। सबसे पहले जिस ग्रह का नाम आता है वह है केपलर 186f। हमारी लिस्ट में इससे पहले नंबर पर शामिल किया गया है, जो कि हमारे सौर मंडल से 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और यह अपने तारे के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में है, यानी इसकी सतह ठोस है लेकिन इस पर पानी भी मौजूद है। जितनी दूरी हमें हमारे सूर्य से है बिल्कुल वैसे ही दूरी इसकी भी अपने तारे से है। ये ग्रह अपने तारे से 5.24 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। केपलर 186f अपने तारे से नजदीक होने के बावजूद है हैबिटेबल जोन में कैसे हैं, यानी कि वहां पर सरफेस सॉलिड है और पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि यह दूरी तो बहुत ज्यादा नजदीक है जिससे वहां पर पानी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसका तारा जिसका नाम है केपलर 186f वह हमारे सूर्य की तरह इतना बड़ा नहीं है। यह हमारे सूर्य से आधा है और केपलर 186 पर इसका प्रकाश हमारे सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश से कम है। दोपहर के समय हमारे प्रति तेज गर्म रहती है। वही केपलर 186f पर पड़ने वाला प्रकाश है पृथ्वी की शाम के समय होने वाले प्रकाश के समान होता है, यानी बहुत कम होता है। दोस्तों, केपलर 186f के तापमान और वेदर के बारे में और भी कई तरह की जानकारी मिल पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर पानी ज्यादा मात्रा में हो सकता है और इस पर एक साल 130 दिन का होता है, यानी यह अपने तारे का चक्कर 130 दिन में पूरा कर लेता है। दोस्तों, अभी ज्यादा दूरी होने की वजह से हम इंसान यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, अगर आने वाले समय में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है या फिर वो जिनके हम बात कर रहे हैं उनके पास हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी हुई तो वह हम तक जरूर पहुंचेंगे, या हम उन तक हो सकता है कि भविष्य में दोनों ग्रहों में जनसंख्या का आदान प्रदान भी हो जाए। नंबर 2, केपलर 62f। केपलर 62 स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक सितारा है और इसका एक ग्रह है जिसे कहा जाता है केपलर 62f। इसकी खोज 2013 में की गई थी। लगभग 1.41 गुना बड़ा है और यह प्लेनेट है, एक रेड डॉट स्टार को ऑर्बिट करता है और इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 267 दिन का समय लगता है, यानी कि इसकी एक साल 267 केपलर 62f जो कि रेड स्टार के चक्कर लगाता है, इससे निकलने वाला प्रकाश सूर्य की तुलना में काम होता है। और यह इतना काम है दोस्तों कि इतने पास होने के बावजूद भी केपलर 62f हैबिटेबल जोन की कैटेगरी में है। बस इसके दूरी अपने तारे से एकदम सही है और इस पर पानी की विशाल महासागर मौजूद है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर जीवन होने की पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसका तर्क इस तरह से दिया, जब पृथ्वी पर महासागर से जीवन उत्पन्न हुआ है तो उनका मानना है कि केपलर 62f भी किसी एलियन सभ्यता का घर हो सकता है। केपलर 69c से इसकी खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों की खोज की थी, जिनमें से कुछ प्लेनेट हैबिटेबल जोन में थे, लेकिन फिर भी केपलर 69c की खोज बहुत ही खास थी, क्योंकि यह हमारे सूर्य जैसे तारे के चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब यह प्लेनेट आकार में हमारी पृथ्वी है, उसका तार भी सूर्य की तरह है, तो फिर मुमकिन है कि इस पर भी जीवन हो। केपलर 69c हमारी पृथ्वी से 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इस पर जीवन की संभावना ज्यादा होने की वजह से इसे एलियन प्लेनेट भी कहा जाता है। यह एक सुपर अर्थ प्लेनेट है, तो वही वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सुपर वीनस प्लेनेट भी हो सकता है। केपलर 69c की तरह तारे से दूरी मात्र 7 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से 242 दिन में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है और इस तरह इसके ऑर्बिट का समय ठीक विनस के आसपास वाला ही है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के जैसा ना होकर विनस के जैसा भी हो सकता है। दोस्तों, केपलर 69c का तारा हमारे सूर्य के जैसा ही है, लेकिन फिर भी सूर्य के मुकाबले इसका प्रकाश कम है और इसी वजह से केपलर 69c की दूरी पृथ्वी से आधी होने के बावजूद यह हैबिटेबल जोन में आता है और इसमें पानी की भी महासागर मौजूद है। इसलिए इसे सुपर अर्थ प्लेनेट कहा जा सकता है। हालांकि यह हमसे काफी दूर है, अभी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम यहाँ पर पहुँचना संभव बना पाएंगे या नहीं, यह भविष्य ही जानता है। केपलर 22b, जो कि हमारी पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ब्रिज 667cc दोस्तों, इस नॉन केपलर प्लेनेट को GJ 667cc के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी 22 प्रकाश वर्ष की दूरी है। इतनी कम दूरी होने की वजह से यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसका साइज हमारी पृथ्वी से 1.77 गुना ज्यादा है और यह अपने कार्य का एक चक्कर मात्र 28 दिन में ही पूरा करता है। यानी यह अपने तारे के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और अपने तारे के इतना पास होने के बावजूद यह पृथ्वी से कैसे मिलता है? दरअसल ये एक रेड डॉट स्टार को ऑर्बिट करता है, जिसका तापमान सूर्य के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। हमारे सूर्य का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है। ब्रिज 667cc अपने तारे के 8 गुना ज्यादा नजदीक है और इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पृथ्वी के लगभग बराबर है। वही इस ग्रह पर पानी भी तरल रूप में मौजूद है और इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी ज्यादा है। तो फिलहाल दोस्तों, आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसे तो यहाँ पहुंचा नहीं जा सकता है। अगर आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा कोई उपकरण जिससे हम बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ट्रेवल कर पाए, तो हम यहाँ पर अपना घर बसा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आकर बस जाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल राजदीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।